मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि मान लो हम नॉर्मल लाइफ चल रही है एंड सडनली ना मेरे को किसी भी एक नियर इवेंट से रिलेटेड कुछ इंट्यूशंस होते हैं, मतलब कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो मेरे को कई बार ऐसा होता है कि मेरे को सडनली एक कुछ इंट्यूशन हुआ है एंड दैट इवेंट अकर, मतलब उसके बीच का जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, वो बहुत छोटा होता है। आई कांट इवन थिंक री थिंक अबाउट इट, मतलब उसके बारे में सोचने का समय नहीं मिलता और वो हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है तो इट बॉदर्स मी अ बिट, राइट? सो हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज इट एंड यूज इट एफिशिएंटली? आप कह रहे हैं कि ये जो इंट्यूशन आपको होती है ये बहुत बार होती है। बहुत की डेफिनेशन क्या है? मतलब कितनी बार? फ्रीक्वेंसी तो उसकी लाइक दिन में 2 या 3 बार, यू कैन से। दिन में 2 या 3 बार? जैसे आज क्या हुआ ऐसा, आज या कल में कुछ बताएंगे कोई केस? ओके सो आज तो कल का आई विल टेल यू। लाइक आई एम ड्राइविंग ऑन द रोड, मतलब मैं रोड पे स्कूटी पे ड्राइव कर रहे थे, तो मेरे बराबर में से एक बस निकल रही थी, मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल था एंड आई वाज अबाउट टू स्टॉप। तो सडनली मेरा ध्यान कहीं और था। इस सिचुएशन में मेरा बिल्कुल भी कोई लेना देना उससे नहीं था। सडनली एक थॉट आया दिमाग में, लाइक बस इज रनिंग बिहाइंड मी एंड मैंने सडनली कार को हिट कर दिया एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और ऐसा बिल्कुल ऐसा ही बहुत बार होता है, एग्जैक्ट सिचुएशन हो जाती है और मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। ऐसा भी लगता है कि मुझे पता था होने वाला है फिर भी हो गया। बट फिर दिमाग में आता है कि टाइम ही नहीं मिला दोबारा सोचने का, सो हाउ कुड आई, व्हाट कुड आई डू इन दैट सिचुएशन? ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की जो इंट्यूशंस होती है ना, उसको लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें होनी ही हैं। फिर देन दैट बिकम्स लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इन द सेंस कि आपके माइंड में अगर कुछ बैठ गया है, कुछ आ गया है, तो आपको क्या लग रहा है वो आया इस वजह से वो हुआ। आपके दिमाग में कुछ घूम रहा था, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था। और वो क्यों चल रहा था? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि मेरे को जो भी इंट्यूशंस होती हैं वो सच हो जाती हैं। तो आपको ये लग रहा है कि कहीं मेरे को कोई ऐसी इंट्यूशन हो गई किसी के बारे में, मान लो किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो अगर मैं फोन करके उनको पहले से बता दूं तो वो बच जाएंगे। उनको मैं अगर आगाह कर दूं तो वट, इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। तो कोशिश करो इस सबसे जितनी जल्दी आप बाहर आ सकते हो बाहर आ जाओ। उसका तरीका क्या है कि इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और रियलिटी को एज इट इज देखो। अभी जो आपने एग्जाम्पल बताया उसमें बेसिकली क्या हुआ कि आपके दिमाग में आया कि मेरी स्कूटी जा करके सामने किसी गाड़ी से टकरा गई और वो टकरा गई। तो ऐसे तो सबके साथ ही होगा। अब ये आपके लिए बिलीव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि वी ऑल वांट टू फील स्पेशल इन सम वे और दी अदर। हमें लगता है कि हमारे पास में कोई ऐसी पावर है जो और किसी के पास में नहीं है। मेरे पास में एक स्पेशल पावर है। वो पावर क्या है कि मेरे को पहले से पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। एक काम करो, आराम से बैठो और सोचते रहो कि अभी हमारे यहाँ पे जहां भी आप हो वहां पे आपको एक एलियन दिखेगा। सोचते रहो जितना मर्जी, कई दिनों तक, कई महीनों तक। कभी दिख जाए तो मुझे बता देना, एक ईमेल कर देना कि मेरे को एलियन दिख गया, है ना। और ये भी सोचो, और डिटेल में सोचना है तो, कि मैंने उसकी फोटो ले ली मोबाइल से और मैंने उसकी वीडियो कैप्चर कर ली। सोचो जितना मर्जी। ये कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन आप स्कूटी चला रहे हो और गाड़ी से टक्कर होने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है कि मैं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं। तो किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा है तो वो फिसल के गिरेगा। और फिर जब वो हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे थे कि मेरी उस फ्रेंड का फोन आएगा और एकदम से फोन बज गया और आपने कहा देखो मैंने सोचा और उसका फोन आ गया। राइट? जी ये जी। अकेले आपके साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ है। इंडिया में ओके तो स्पेशली बहुत ज्यादा है ये सुपरस्टिशंस, ये बहुत ज्यादा है। ओके मेरे ओके। भी घर में कुछ लोग हैं, फैमिली में, रिलेटिव्स में, उनको भी यही लगता है कि हम जो बोल देते हैं वो हो जाता है और जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो कोशिश करो इस सबसे बच के रहो, बिकॉज इट्स लाइक अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। अगर आप ओके जो सोचते हो वो हो जाता है तो ये आपको लग रहा है अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में अच्छा नहीं है। ये बहुत बुरा है। क्योंकि फिर कोई भी थॉट आपके माइंड में आ सकता है, फिर आप डरोगे। ये भी तो आ सकता है ना कि उनकी डेथ होने वाली है। जी जी। फिर क्या करोगे? बिल्कुल। इस थॉट से कैसे बचोगे? बेसिकली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप रियलिटी को उसके या होने से पहले ही एक मीनिंग दे रहे हो अपने माइंड में। या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर समथिंग टू हैपन। दैट मे बी या गुड और दैट मे बी बैड। अब उसके पहले तो होने की प्रोबेबिलिटी ही बहुत कम है जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अब पॉइंट क्या है? अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये जो मैं, मेरे को जो भी इंट्यूशंस होती है वो सच हो जाती है, आप सोचते ही ऐसा हो
जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे इवेंट्स के बारे में आप सोचते हो। जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है वो आप सोचते ही नहीं हो। जैसे सोचो बैठ करके कि मेरा आपको फोन आएगा, कभी नहीं आएगा फोन, आई कैन गारंटी यू। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप सोच ही वही रहे हो जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं जो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, और वो जब हो जाता है तो आप कहते हो कि देखो मैंने सोचा और वो हो गया, राइट। तो इसको थोड़ा सा संभल के रहो, बिकॉज ये जो चीजें हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही डेंजरस है। बिकॉज होगा क्या कि आप खुद ही इस ट्रैप में फंसते चले जाओगे। मैंने बहुत लोगों को फंसते हुए देखा इस ट्रैप में। उनको जब ये गलत फहमी हो जाती है ना कि हाँ मेरे को सब पता है कि क्या होने वाला है, एक तो उनकी ईगो बहुत बढ़ जाती है, दैट इज वन विच इज अ वेरी बिग ट्रैप। एंड दूसरा क्या होता है कि अब किसी दिन अगर कोई उल्टा थॉट आ गया, अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, किसी दिन कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव थॉट कोई ऐसा आ गया आपके माइंड में, तो उससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका होगा ना कि मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है, वो होने लग जाएगा। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो अब इससे बाहर आ जाओ। हमारे सोचने से सब कुछ नहीं होता है। अगर आपके सोचने से कुछ होता है तो ये सोचो कि दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। कुछ अच्छा ही सोचो ना, जब सोचना ही है तो। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्यों सोच रहे हो, अपने बेनिफिट के लिए क्यों सोच रहे हो। सोचना ही है तो कुछ ऐसा सोचो जिसमें सबका भला हो। अपने आप को बोलो अकेले में बैठ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी क्या कि सब सुखी हो जाए। सोचना ही है तो कुछ ऐसा सोचो, अगर एक्चुअल में आपकी सोच में पावर है तो हो जाने दो सच, अच्छा है, सबका भला होगा। इससे आप पूरी तरह से हल्के फुल्के हो जाओगे। आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएगा रियलिटी में। अब आप पहले से कुछ भी इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करोगे और आप बच जाओगे। नहीं तो कल को आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि अभी मैं सीढ़ियों से गिरने वाली हूँ, गिरने वाली हूँ, गिरने वाली हूँ, गिर जाओगे और फिर आप कहोगे देखो मेरे को पहले से इंट्यूशन हो गई थी कि मैं गिरने वाली हूँ। अरे नहीं, आप सोच रहे थे कि मैं गिरने वाली हूँ, इस वजह से उस तरह का एक्शन हो गया। जैसे हम सोचते हैं ना कॉन्शियसली, और अगर सबकॉन्शियसली वो बिलीव भी करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस उसको एग्जीक्यूट कर देता है हमारे लेवल पर, हमारी बॉडी के लेवल पर और हमारे माइंड के लेवल पर। Got your point. विश यू ऑल द Okay, sir. बेस्ट। Thank you so much.